नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जो डॉक्टर आकाश प्रताप सिंह, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे हैं, और बीजेपी से उम्मीदवार हैं यहां से जनार्दन सिकरीवाल। और आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ के स्टूडेंट से हम जानेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, या फिर तीसरी बार पीएम मोदी को ये भारी मतों से फिर दोबारा जिताएंगे। राजेंद्र किशोरी बीएड कॉलेज में हैं हम और यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करेंगे। इस बार किसे जिता रही हैं, किसको वोट कर रही हैं आप? वो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से ये आकाश कुमार जी उम्मीदवार हैं। मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहूँगी। आखिर क्यों? क्योंकि 2 बार से मोदी जी रहे हैं तो रोजगार का तो उतना कोई ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बस इतना ही। आप किसको वोटिंग कर रही हैं? मैम मैं बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किए हैं। आप किसे वोटिंग करना चाहेंगे? यस मैम, मैं कोई पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें उसे वोट करना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, किसी पार्टी विशेष को नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे क्षेत्र से कोई निर्दलीय भी खड़ा हो और वो अच्छा कर सकता है मेरे क्षेत्र के लिए, तो मैं उसे वोट करूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं बीजेपी, आरजेडी या फिर किसी दल को ही वोट करूं। जो मेरे एरिया का डेवलपमेंट करेगा मैं उसे वोट करूंगी। और रह गया प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री के लिए आपने क्या क्या ऑप्शन दिया मैम? मैंने ऑप्शन दिया है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और पीएम मोदी। व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, लेकिन रह गई बात कि हाँ ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारे देश को तरक्की के मार्ग पे ले जाए, आगे ले जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार मोदी को ही लाया जाए, लेकिन हाँ मोदी से बेहतर कोई एग्जाम्पल होना चाहिए मेरे लिए, जो कि मुझे इन लोगों में से कोई नहीं दिख रहा है। अगर मोदी से बेहतर मुझे कोई दिख जाएगा तो मैं उसे ही चाहूंगी कि वो मेरे देश का प्रधानमंत्री बने और मेरे देश का विकास करे। किसको वोटिंग कर रही हैं आप इस बार? मोदी जी को। जो वो विकास कर रहे हैं वही तो उन्हीं को न वोट दें। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोटिंग कर रही हैं आप? जी। क्या विकास किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? किस क्षेत्र में आपको लगता है क्यों काम किया? सारे क्षेत्रों में, कॉलेज भी बनाए, मंदिर भी बनवाए, या और सब भी। अच्छा, मंदिर खास मुद्दा है? राम मंदिर खास मुद्दा है। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया है और राम मंदिर को बहुत खास मुद्दा बनाया जा रहा है। और 2024 के चुनाव में मोदी के लिए, बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वोटिंग किसको कर रही हैं आप? जी बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विकास का कार्य किए हैं। बहुत सारे विकास का कार्य किए हैं। जी। आप लोग किसको वोटिंग कर रही हैं? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? क्योंकि वो राम मंदिर का उद्घाटन किए, बहुत सारे विकास किए। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, विकास के मुद्दे पे वोटिंग कर रही हैं या फिर सिर्फ राम मंदिर धर्म के आधार पे वोटिंग कर रही हैं? नहीं, विकास के आधार पे। विकास के आधार पर यहाँ राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। किसे वोटिंग कर रही हैं इस बार? मैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को मैं अपना समर्थन दे रही हूँ। कांग्रेस को क्यों? क्या लगता है कांग्रेस ने कितना देश का विकास किया है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है देश का, और ये आज़ादी के समय से ही काफ़ी सक्रिय रहा है। और आज तक जो 10 साल में जितना बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में, 70 साल कांग्रेस के शासनकाल में इतना बेरोजगारी नहीं था। हम अपना समर्थन और वोट बेरोजगारी को देखकर कर रहे हैं और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में ऐसे भी लोग हैं, विजय माल्या जैसे कितने घूसखोर जो घोटाला करके आज भी देश से भाग चुके हैं, आज भी बीजेपी सरकार उनको वापस नहीं ला पाई है। इसलिए हम अपना समर्थन। विजय माल्या को लोन जो है कांग्रेस के शासनकाल में ही दिया गया। हाँ, यस, इसलिए तो लाखों 9 करोड़ रुपए अभी तक बीजेपी सरकार उसको वापस नहीं ले पाई है। लेकिन लोन तो कांग्रेस ने ही दिया था ना? कांग्रेस दिया था, लेकिन ठीक है, पार्टी तो बीजेपी का है ना।
पार्टी जब बीजेपी का है तो उसका ये बनता है कि हम कहाँ से खोज के लाएं। हम ऐसे लोन दिया कांग्रेस ने, लेकिन उसका सपोर्ट बीजेपी ने किया। अभी भागा, उसके जांच करना बीजेपी का फर्ज बनता है। और भी कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे और बात करेंगे। आप लोग किसके वोटिंग कर रही हैं? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगी। क्यों कांग्रेस को? क्योंकि जिस परिस्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें 70 साल तक कांग्रेस के पास संसाधन भी कम थे, और कम संसाधन में भी हमारा देश ठीक विकसित कर रहा था, और उस टाइम महंगाई भी इतनी नहीं थी और ना ही बेरोजगारी इतनी थी। लेकिन जब ये बीजेपी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूँगी। कांग्रेस के जो महागठबंधन में इस समय इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे देखना चाहूंगी। राहुल गांधी को किस तरह से आप देखती हैं? कितने बेहतर है, उनके परफॉर्मेंस क्या है? वो डिसीजन ठीक लेते हैं, लेकिन कई जैसे कि इसके पहले बहुत पहले जो हुआ था इलेक्शन के बारे में, कांग्रेस जो थी जीएसटी बिल लाई थी इससे पहले, उस टाइम जीएसटी था 8% लाना, लेकिन इसको क्या था कि विरोधी दल तो उस टाइम बीजेपी, लेकिन उसने क्या किया कि कांग्रेस को दबा दिया कि नहीं आप 8% जीएसटी कैसे ले सकते हैं, इतना नहीं लीजिए, और यही बीजेपी इसको 18% करके लाई है। तो इसीलिए हम बेशक चाहेंगे कि महंगाई कम हो और बेरोजगारी बढ़े, इसलिए हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। सेम ओपिनियन है, और ये कुछ चेंज नहीं है। जो कांग्रेस जो करना चाहता है वो आज बीजेपी कर रहा है। जो पहले हम कांग्रेस को वोट करते या कांग्रेस पार्टी बनाते, तो आज हम लोग का जो 10 साल पहले जो कह रहा है लोग कि अब तो डेवलप हुआ है इंडिया, वो 10 साल पहले भी होता, ये नहीं कि डेवलप नहीं होता। तो सेम ओपिनियन है हम लोग का। इधर कुछ बॉयज हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लड़के से। भाई इन लोगों की क्या ओपिनियन है, किसे वोटिंग कर रहे हैं आप? सबसे पहले हम तो यहाँ विकास के नाम पे वोट करेंगे और बेरोजगारी के नाम पे वोट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हम युवा हैं, और युवा के साथ साथ हमें बेरोजगार और जो है उसको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलने से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर घर मतलब विकास हो रहा है, लेकिन विकास उस माध्यम से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा के में बात होती है तो देखा जाता है कि बहाली निकलती है और उस अनुसार ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, या तो धांधली हो जाती है या कुछ और हो जाता है। इसलिए हम सोचेंगे कि कांग्रेस को ही वोट दें। आप किसे वोट करना चाह रहे हैं? हम विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास कौन कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने के शासन में जो भी हम लोग के देखते हुए हो रहा है, ये एग्ज़ाम हो रहा है पर उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए पैसा लग जा रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में तो बहुत पहले से ही पेपर लीक का मामला सामने आते रहते हैं। आप एक ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में ही पेपर लीक हुआ? किसी पार्टी की वजह से नहीं, विकास के क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट देना चाहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस विकास कर रही है? जी। किसे वोटिंग कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद कि हम राम मंदिर और मस्जिद किसी पे वोट नहीं देंगे। हम विकास के नाम पर वोट देंगे, और ना ही फ्री चावल गेहूं पे वोट देंगे। हम विकास के नाम पर से किसे वोटिंग कर रहे हैं? मैम, सबसे पहले आपके जितने चैनल पर सब्सक्राइबर उनको नमस्कार करते हैं हम। और मैं बेरोजगारी और जो युवा के नई पीढ़ी की जो जनरेशन है उनको आगे बढ़ने के लिए हम कहेंगे कि बेरोजगारी पर हमारा मुद्दा होगा और उसी पर हम लोग मतदान करेंगे। इसलिए कि यह जो बीजेपी की सरकार है वो 5 वर्षीय योजना ला रही है कि मान लीजिए कि अगले 5 वर्ष में जब भी इलेक्शन होगा तभी वैकेंसी दे रही है और नौकरी की बहाली कर रहा है। मान लीजिए कि इसके बीच में जो भी युवा है गरीब परिवार से आ रहे हैं, उनकी शिक्षा अच्छी है, चाहे वह अपनी पूर्वजों की संपत्ति बेचकर पढ़ाई की हो, चाहे कैसे भी उनके पिता उनका शिक्षा दिए हों, तो मान लीजिए कि उनका जब 5 वर्ष के अंदर उनका उम्र खत्म हो जा रहा है तो फिर उनकी स्थिति दयनीय सुधर नहीं पाती है। इसलिए हम बेरोजगारी पर मुद्दा पर वोट देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ, कांग्रेस को हम वोट करेंगे। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं कांग्रेस को वोट देना चाहूँगा। कुछ लड़के हैं जो इस कॉलेज के बता रहे हैं कि इनके मन लायक विकास नहीं हुआ, इसलिए इस बार चेंज करेंगे और ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं हम उनसे। किसे वोटिंग करना चाहेंगे इस बार? पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको बोलने का मौका मिला। हम किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं करेंगे।
वोट करना होगा तो हमारे जो क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं उनको वोट करेंगे। और जैसे यहाँ कांग्रेस का अभी उम्मीदवार हैं आकाश सिंह, वो अरवल से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के ज़मीन से वो जुड़े हुए नहीं हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जो या तो श्राद्ध में जाते हैं, नहीं तो जन्मदिन में जाते हैं, नहीं तो छोटा मोटा इनविटेशन पे आते हैं, लेकिन आज तक किसी मुद्दा को लेकर अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं। लोग कार्यकर्ता से चाहे लोगों के बीच कोई मुद्दा पे बात नहीं किए हैं, तो इसलिए हम सिग्रीवाल को भी लाइक नहीं कर रहे हैं। और रहा क्षेत्र से जुड़ा एक व्यक्ति अभी बहुत भ्रमण कर रहा था, रणधीर सिंह, तो वो भी ये तो निर्दलीय चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद जाकर जेडीयू से मिल चुके हैं। तो अभी तक हम लोग मूड बनाए थे कि रणधीर सिंह को ही वोट किया जाए। 6 मई को नामांकन करने वाले हैं। नहीं, तो अभी तो पता चल रहा है कि वो जेडीयू में जाकर मर्ज हो चुके हैं। सपोर्ट हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे इस बार। क्यों कांग्रेस को? क्योंकि हम लोग मोदी जी को मौका दिए थे, बोले थे कि हमको मौका चाहिए विकास करने के लिए। वो 10 साल में मौका नहीं विकास नहीं कर पाए, वो शायद 5 साल ही मांगे थे और हम लोग 10 साल उनको दे चुके हैं। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि इस बार कांग्रेस को देकर देखें, शायद कांग्रेस कर दे विकास। किसको देखना चाहेंगे? अगर राहुल गांधी बनते हैं या केजरीवाल बनते हैं, दोनों ही ठीक है। मोदी से तो अच्छे ही हैं। अच्छा, दोनों मोदी जी से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। ये शायद जंगल में घूमे हैं, जंगल के विषय में जानते हैं, जड़ी बूटी के बारे में जानते होंगे, लेकिन शिक्षा के विषय में जानते नहीं हैं, क्योंकि शायद कभी स्कूल गए नहीं हैं, इसलिए। जी, किसे वोट करना चाहेंगे आप? जी, हम तो कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ तक 2014 में जब मोदी जी की सरकार सत्ता में अभी नहीं थी, इलेक्शन के वक्त मोदी जी ने जब 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की थी, तो उन्होंने वो अपने वादा पे तो उतरे नहीं। और 10 सालों में जो देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वो करप्शन जो बढ़ा हुआ है और बेरोजगारी और अपने देश की जो बहू बेटियाँ हैं, इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और जो राहुल गांधी और जो इंडिया अलायंस की जो पार्टी है, गठबंधन है, वो 5 साल ही तो हमसे मांगे, तो हम क्यों नहीं जो पीछे जो पूर्व जो 10 साल बीजेपी रही है, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो एक बार इंडिया अलायंस को भी वोट दे के देख लेते हैं। किसे वोटिंग कर रहे हैं? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को? क्यों? हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। हमें राम नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आपको राम नहीं रोजगार चाहिए? जी, राम से हमें कोई फायदा नहीं। पूजा करने वाले अलग बात है और रोजगार पाना अलग बात। मोदी जी तो बता रहे हैं कि यदि आप राम के मंदिर में जाएंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान श्री राम खुद अपने आप सब कुछ आपको दे देंगे। क्या दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। हम जब तक कुछ करेंगे नहीं, रोजगार पाएंगे नहीं, राम क्या दे देंगे? आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आपको राम दे देंगे? आपको कुछ मिल रहा है राम से? मंदिर में जाने से क्या मिलता है बताइए आपको? पूजा करना अलग बात है और रोजगार पाना अलग बात है। हमें राम नहीं, हमें रोजगार चाहिए बस। इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। चेंज होगी तभी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि उतने दिन से तो हम देखते आ रहे हैं ना कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसको तो हम देख सकते हैं कि वो कितना डेवलपमेंट कर रही है या वो हमारे लिए क्या कर चुकी है। किसे वोटिंग कर रही हैं आप? ना हम जाति पे ना धर्म पे वोट देंगे कर्म पे। ये हम जाति पे ना धर्म पे वोट देंगे कर्म पे, क्योंकि जो नेता हमारे बीच में आएंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे, हमारे हित की बात करेंगे, ये बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। क्योंकि अभी तक जो भी आया है, कोई भी मोदी जी है या फिर राहुल जी हो, कोई भी हो, वो लोग केंद्र हो या फिर राज हो, किसी में भी बेरोजगारी को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ये बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम ऐसा चेहरा चुनेंगे जो हमारे बीच में आए और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करे। ऐसा कौन है? क्या लगता है आपको? प्रशांत किशोर की तरफ जा रही हैं? नहीं जी, ऐसा तो अभी मेरे ख्याल से कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है जिसको हम वोट कर सके इस बार, इसलिए हम नोटा ही। तो नोटा? जी जी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो नोटा को चॉइस कर रहे हैं, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो 4 जून को पता चलेगा कि बदलाव होता है या फिर दोबारा बीजेपी चुनाव में आती है। और भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो हम लोग को एक छात्र अध्यापिका होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश
एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष है। इसके आधार पे ना हम किसी जाति या किसी धर्म के आधार पे वोट करेंगे, बल्कि जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में या किसी बेरोजगार के क्षेत्र में जो विकास करेगा उन्हीं को हम वोटिंग करना चाहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो। जैसे कि मतलब यहाँ पे तो ये धर्मनिरपेक्ष वाला कोई बात है, जैसे यहाँ पे ना हम मंदिर ना मस्जिद ये सबको मतलब नज़रअंदाज करते हुए जो विकास के क्षेत्र में काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। आपको क्या लगता है कि विकास के क्षेत्र में काम कौन करेगा? अभी तो मतलब फिलहाल में जो रहता है वो तो विकास कोई ना कोई काम करता है, जिसके मतलब माध्यम से उनके नाम प्रचलित होता है। 10 साल से केंद्र की सत्ता में बीजेपी राज्य कर रही है, लेकिन अब क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती हैं आप? यस मैम, पूरी तरह से परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जैसे होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत ऐसे जगह पे देखा जाए, जैसे कोरोना काल में इतना मतलब ही हुआ तो सभी नागरिक को समान मतलब कहाँ मिला देखने को। लोग हैं जो खुद शिक्षित नहीं है, वो हमारा भविष्य डिसाइड कर रहे हैं। तो आप चाहती हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा आए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अगर हमें किसी भी कार्यालय का एक प्यून भी बनना है उसके लिए हमें एग्जाम देना होता है, लेकिन अगर नेता आते हैं तो उनके लिए आखिर ऐसा कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया गया कि उनके पास ये योग्यता होनी चाहिए? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया आखिर क्यों? तो अगर ऐसा कोई, मेरी नज़र में ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, या फिर बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें अगर हम बात करें तो जनधन योजना हुआ, भीम UPI हुआ, या फिर उज्ज्वला योजना है। बहुत सी योजनाएं हैं जो वो लाई हैं, जिनसे हमारी जो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाती है, लेकिन बीजेपी अपना कोई भी एक अच्छा कैंडिडेट बिहार में नहीं लाता है। बिहार में नीतीश जी की सरकार है। यहाँ पे ऐसा भी है कि कुर्सी का मोह लोग त्यागना नहीं चाहते हैं। लोग अपनी कुर्सी के लिए किसी के भी साथ अपना निज फायदा दे के किसी भी पार्टी के साथ मिल जा रहे हैं। ये सिस्टम में चेंज होना बहुत जरूरी है। किसे वोट करना चाहेंगे आप? वोट तो अभी आज के समय में कांग्रेस को ही करना चाहिए। क्यों कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को इसलिए करना चाहिए कि 2 बार से हम लोग नरेंद्र मोदी को देख ले रहे हैं, जितना वादा किया कोई भी वादा इनका सही नहीं रहा। बोले कुछ किए कुछ, और अभी भी कुछ और ही कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के समय में इनका वादा चलता है कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लगभग बोले थे 20 लाख के आसपास। अभी कुछ भी उसमें कोई इनका नहीं है रोजगार के मुद्दा पे, ठीक। और सरकारी नौकरी के नाम पे तो इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी बता रहे हैं कि 5-5 किलो चावल देखिए हम दे रहे हैं और 2028 तक हम देते रहेंगे। 5 किलो चावल इनका देन नहीं है। हाँ, ये किए हैं कि फ्री कर दिए हैं। चावल जो अनाज का देन था वो कांग्रेस का था, मनमोहन सिंह करके ही गए थे, इनके सरकार में लागू हुआ। वादा ही था, पूरा काम हो चुका था कांग्रेस के सरकार में जी। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे फीसदी सरकार है अभी। हम लोग मान लीजिए कि रोजगार सबसे जरूरी है, रोजगार के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी के पास रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। और कोई आइए, किसे वोटिंग करना चाहेंगे आप? विकास के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर? कांग्रेस को विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जी। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी जो आगामी जो सरकार है बीजेपी, वो कोई विकास नहीं की है, केवल जुमलेबाजी की है। अपने बात में भूल जाइए, बोला था 2014 के पहले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर साल 2 करोड़ आएगा नौकरी, और सभी बच्चे को क्या होगा, नौकरी हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट के मामले में 1 नंबर, यह डिटर्जेंट पाउडर की तरह काम कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई भी भ्रष्टाचारी आ रहा है, बीजेपी में मिल जाएगा, क्या उसका धुल गया। अगर वहीं जो नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको भ्रष्ट बताइए क्या होगा। 2 साल हम लोग BEd कर लिए, उसके बाद नौकरी नहीं मिले तो कहाँ जाएंगे? यानी उनको मालूम है कहाँ जाएंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। समय महागठबंधन के सरकार में ही, लेकिन किसी ने भी डोमिसाइल नीति पर इस पर विचार नहीं किया कि हम बिहार वासियों का क्या होगा। इन्होंने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की। और इस समय भी जो BPSC 3.0 आया, उसमें भी ये लागू नहीं था। और जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे पेपर लीक जो काफ़ी व्यापक पैमाने पर इस समय हो गया। इसके पहले भी दोनों चरणों में पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। उस पर भी जांच चल रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम रोजगार दें तो वो एकदम निष्पक्ष तरीके से दें। तो वोट आपका कांग्रेस को जा रहा है?
वोट तो कांग्रेस को जाएगा नहीं, वोट देंगे तो मोदी को ही। अच्छा, मोदी को देंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी। कुछ भी हो जाए मोदी। किसे वोटिंग करना चाहेंगे आप? देखिए, ये मत का दान है, ये तो ओपनली करना सख्त ही गलत है कि मतलब कि हम किसको वोटिंग करें। वोटिंग करने की बात हो तो हम एक युवा होने के नाते रोज़गार को वोट करेंगे, विकास को वोट करेंगे, और इसमें कोई वो नहीं है कि कौन विकास करेगा कौन रोज़गार देगा। जिसको मौका दिया जाएगा वो विकास करेगा, वो रोज़गार कर देगा। अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लेते हैं या उससे भी पहले के रिकॉर्ड उठा के देख लेते हैं तो दोनों का हालात सबके सामने है। पिछले 10 साल में जहाँ तक यादाश्त हमारी है तो 10 साल में हम देख रहे हैं विकास का तो काम हुआ है, लेकिन उस विकास से इस स्टूडेंट समुदाय का कितना भला हो सकता है। हम एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इस पर विचार करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। केवल विकास क्या मीडिया में ही विकास है, टीवी पे ही विकास है, रेलवे स्टेशन पे ही विकास है, पेट्रोल पंप पे ही विकास है कि धरातल पे विकास है? केवल सिलेंडर बांट देने से मात्र घर में रसोई घर में गैस नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, आप सिलेंडर बांट दिए, सिलेंडर ढोने के लिए नहीं बांटे गए था ना, सिलेंडर बांटा गया था घर में खाना बनाने के लिए। लेकिन आज क्या हालत है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ सब लोग बैठे है ना। कितने बार आकर सीरवाल जी यहाँ बात की है कि क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनके दायित्व नहीं है कि नहीं है दायित्व? आप बताइए। तो यहाँ उनकी भी दायित्व बनती है कि क्या यहाँ पढ़ाई हो रहा है या ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो इनकी दायित्व है। तो कैसे मान ले कि 10 साल हो गया, 10 साल में कितने बार सीरवाल जी यहाँ हैं? आपको पता होगा, हमें नहीं पता है, या यहाँ के लोग को पता होगा। क्या उनके दायित्व नहीं है? या वर्तमान जो आकाश से उड़ के आए हैं यहाँ पे, क्या उनकी दायित्व नहीं है कि यहाँ क्या हालात है? यहाँ अगल बगल के स्कूल में कितने यहाँ के विधायक सांसद स्कूल में जा रहे हैं, उनके बच्चे कितने यहाँ रह रहे हैं? तो ये सरासर गलत है कि सीगरवाल 10 साल रहे तो उनको वोट कर देना है, आकाश सिंह आए हैं तो आकाश से उनको वोट कर देना है। ये दोनों में से किन्हीं को वोट नहीं करना है। अगर सच्चाई देखा जाए तो ये है, आप 10 साल से इस धरातल पे काम कर रहे हैं और 10 साल से एक शिक्षण संस्थान यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वोट समझ कि पेट की शांति के लिए रोजगार चाहिए और कमाना ही पड़ेगा। आप यहाँ आई है, राम मंदिर बन गया था, आपको वहीं से सैटेलाइट लगा देना चाहिए, यहाँ से इंटरव्यू कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता है ना। वो ज़रूरी है, वो अलग प्रक्रिया है और यहाँ रोज़गार की अलग प्रक्रिया है। तो ये तमाम मुद्दे देखते हुए अभी कॉन्फर्म नहीं है कि किसको वोट दिया जाए। अगर वोट देने की बात हो तो किसी को नहीं, देने लायक कोई नहीं है, फिर भी उसी में से एक बेहतर चुनाव करके ये मत का दान है, मन में ही रखा जाए और उसको दान पेटी में। हम तो ऑब्वियसली वोट देना चाहेंगे सिर्फ मोदी जी को, क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले अगर हमको कहीं भी कोई भी कुछ भी होता था, अगर कोई हमारे देश पे हमला करता था, उसको हमको देखना पड़ता था अमेरिका के पास कि वो हमारे और किसी भी अगला देश जो हम पर हमला किया है हमारे बीच सेटलमेंट कराए। और आज की स्थिति वर्तमान में ये है कि हमको किसी से पूछना नहीं है, किसी को कहना नहीं है, सेना को आदेश है कि आप सिर्फ जो जैसा बोलता है उसकी भाषा में वैसा ही जवाब दीजिए। इसलिए हमारा वोट मोदी जी। पहले इस चैनल को नमस्कार, और मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी पार्टी हो वो अच्छा काम करे। जैसे मोदी है, मोदी भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, वो विकास किए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और जो किसान के जो क्षेत्र है, ये 2 क्षेत्र में कोई काम नहीं की है। जो कि ये जो किसान का काम है, वो किसान अगर जो खेती करेगा वो क्या करेगा, पेट भरने के लिए काम करेगा, जो पूरे दुनिया के लोग सब खाते पीते हैं। और शिक्षा होता है, शिक्षा भी क्या होता है, जो शिक्षा के अनुसार जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र में। यहाँ कोई भी राज्य में देख लीजिए, शिक्षा अभी भी पीछे है, खासकर बिहार में। बिहार में कोई भी काम ऐसा होता है शिक्षा के द्वारा, वो कहीं ना कहीं घपाला ही हो जाता है। और यहाँ तक कि वो सबसे अधिक तो यहाँ चीटिंगबाजी होता है सबसे अधिक बिहार में। और इस स्टेट में हमको नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो हर क्षेत्र में तो शिक्षा एक ऐसा मतलब बना दिया गया है बेरोजगारी की तरफ से कि कुछ भी बोलिए यहाँ मतलब कि स्टूडेंट को भारी पड़ जाता है। अच्छा, आपका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करेगा, और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम करे, उसको आप चुनेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन काम बेहतर कर सकता है? ये तो अभी तक कोई नहीं पता है। तो आपने सुना राजेंद्र किशोरी बीएड कॉलेज के स्टूडेंट को, उनकी राय क्या है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जोर दिया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा उनको वोटिंग करेंगे, लेकिन वो क्लियर कट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के भी समर्थक हैं जो कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 4 जून को फैसले क्या आते हैं, क्योंकि हर पार्टी के समर्थक अपने अपने होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पता चलता है, जब नतीजे आते हैं तब पता चलता है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से देखा जाए तो लोग काफ़ी खफा है नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि बताया जा रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं चुनाव के वक्त ही सिर्फ दिखाई देते हैं, वो भी फॉर्चूनर में। बाकी कभी आकर किसी स्टूडेंट, किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी किसान से उनके दिल का हाल नहीं जानते हैं, उसके दुख दर्द को नहीं जानते। तो 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स।